हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज फिर हमारी एक और जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिवीजन क्लास है। तो उसमें हम आज कुछ चीज़ें पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं सेकंड क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे आज की जो वीडियो है इसमें कि फीटल सर्कुलेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट फीटल सर्कुलेशन क्या होती है कि पूरे 9 महीने तक जो फीटस सांस ले रहा है उसकी ऑक्सीजन का पूरा निज़ाम चल रहा है, उस तक ग़िज़ा जो पहुँच रही होती है इसी फीटल सर्कुलेशन के ज़रिए जो है ना वो पहुँच रही होती है। तो फीटल सर्कुलेशन जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये एक टेम्परेरी है, यानी कि 9 महीने तक जो है ये बस एक सिस्टम रहता है फीटल सर्कुलेशन का। फिर उसके बाद जब फीटस मतलब पैदा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जो हमने सर्कुलेशन वैसे पढ़ी हुई है, ठीक है, बड़ों की। तो वो बड़ों की क्या मतलब, वो बच्चों की भी सबकी है, पैदाइश से लेकर फिर मरने तक वही सर्कुलेशन रहती है। लेकिन ये एक 9 महीने तक ये एक टेम्परेरी सर्कुलेशन रहती है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये है प्लेसेंटा, ये आप समझ लो ये माँ की सरफेस है, उसके साथ ये प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है और इस प्लेसेंटा के अंदर दो वेन है और वेन है और क्या है इसमें आर्टरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि जो है हम जब इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें शॉर्टकट कितने हैं और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये क्या चीज़ है, इसके अंदर आर्टरी कितनी है, इसमें क्या है, इसमें वेन कितनी है। तो अब सबसे पहले जो अगर ये बात करेंगे तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है कि डक्टस विनियोसिस जो होता है ये क्या होता है कि ये यहाँ पर लिवर के मकाम पर है ये, ठीक है। और इसको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ यहाँ से, इस तस्वीर से, कि माँ के सरफेस के साथ प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। इसमें ये देखो एक वेन है और 2 आर्टरीज है, सही है। एक वेन है इस अम्बिलिकल कॉर्ड में और 2 क्या हैं, आर्टरीज हैं। तो ये जो वेन है ये यहाँ से अच्छा, आम तौर पर तो हमने जो सर्कुलेशन हमें पता है उसमें ये होता है कि वेन में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में ये क्या है कि इसमें ये बात नहीं है, उसमें चेंज है। उसमें क्या होता है कि जो वेन होती है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो दोनों आर्टरी होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये देखो ये जो वेन आप देख रहे हो ना, ये वेन ये माँ के सरफेस के साथ जुड़ी हुई है। ये माँ से सारी प्रॉपर ऑक्सीजन ये सब कुछ लेकर, ऑक्सीजन ग़िज़ाइयत सब कुछ लेकर जा रही है। यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ठीक है। इस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टस विनियोसिस, ठीक है, डक्टस विनियोसिस। तो डक्टस विनियोसिस यहाँ पर एक शॉर्टकट आ गया। फिर यहाँ से ये सारी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर फीटस के हार्ट में जाता है। अब यहाँ पर फिर एक शॉर्टकट है, ये इसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन अवेल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, तो वैसे अमूमन तो ये होना चाहिए था ना कि ये ब्लड इसमें आता, फिर यहाँ से ये पल्मोनरी जो है आर्टरी वेन के ज़रिए लंग्स में जाता है, लेकिन ये जाता है लेकिन मुड़ के आ जाता है क्योंकि यहाँ पर लंग्स काम नहीं करे। तो फिर ये जो शॉर्टकट है ना, यहाँ से ये जितना भी ब्लड है ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है और जो है यहाँ पर डक्टस आर्टियोसिस जो हैं, डक्टस आर्टियोसिस क्या है, ये यहाँ पर ही एक मकाम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टियोसिस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टियोसिस। अब डक्टस आर्टियोसिस यहाँ पर है, तो ये कितने हैं हमारे पास शॉर्टकट, एक डक्टस विनियोसिस फोरामेन अवेल और डक्टस विनियोसिस फोरामेन अवेल और डक्टस आर्टियोसिस। अच्छा, अब ये जो फीटस की जो 2 आर्टरीज़ यहाँ से आ रही हैं, ये वाली और ये, अब ये दोनों आर्टरीज़ जितना भी फासद मादा है वो सारे का सारा
लेकर कहाँ पे आ रहा है, ये इन आर्टरीज़ के ज़रिए इधर से खींच कर इसको इधर लेकर आ रहा है, ये बाहर फेंक रहा है माँ की तरफ, माँ से फिर ये सारा बाहर चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या है कि ये फीटल सर्कुलेशन का एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से फीटल सर्कुलेशन हो रही होती है। तो आमतौर पर जब हम हार्ट की सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि उसमें जो है हमारा सिस्टम, उसमें क्या होता है कि उसमें हम बात करते हैं तो वो इस तरीके से है, सही है। ये होता है उसमें, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें क्या था कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आएगा राइट एट्रियम में, और यहाँ से क्या करेगा कि फिर ये जो था ट्राइकास्पिड वॉल क्या कर देगा, ओपन होगा। यहाँ पर क्या है पल्मोनरी जो है वो वेन है, यहाँ से वो सारा ब्लड लेकर कहाँ पर चला जाएगा कि इन ये जो 2 लंग्स हैं इनके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इनमें जाएगा, फिर यहाँ पर ये क्या होगा कि पूरी सर्कुलेशन का सिस्टम होगा। फिर वहाँ से जो है पल्मोनरी जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड साफ़ सुथरा होकर राइट एट्रियम में आएगा, फिर बाइकास्पिड वॉल ओपन होगा, फिर इसमें आ जाएगा जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये क्या होगा कि ये एओर्टा के ज़रिए क्या हो जाएगा कि पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, और ये क्या है, ये फीटल सर्कुलेशन है। तो ये सारी ये वाली सर्कुलेशन जो है ये पैदाइश के बाद होनी है, और ये जो है जब तक फीटस है तब तक ये सर्कुलेशन ही रहेगी। तो ये स्टूडेंट आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसमें ख़ास तौर आपने यही चीज़ याद रखनी है कि वेन एक होती है, आर्टरीज़ 2 होती हैं इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में, और फिर इसमें 3 शॉर्टकट हैं, डक्टस विनियोसिस, फोरामेन नोवेल, डक्टस आर्टियोसिस। तो ये हैं, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक वेन के ज़रिए उसमें पहुंच रहा है, और जितना डीऑक्सीजन ये 2 आर्टरीज़ बाहर लेकर आ रही हैं। तो ये ही फीटल सर्कुलेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, और यही आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।